Today I am at one of the deadliest rock slide in a history of Canada और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस रॉक स्लाइड से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियों के बारे में। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक बिकॉज वी हैव सम स्टोरीज टू टेल यू। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसका नाम है फ्रैंक टाउन और ये क्रोनेस्ट पास अल्बर्टा कनाडा में है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस पहाड़ का नाम है टर्टल माउंटेन। और जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ आज से तकरीबन 122 साल पहले यहाँ पर एक पूरा का पूरा टाउन हुआ करता था जिसका नाम है फ्रैंक टाउन। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ये टाउन आया क्यों था। सो लेट 80s और अर्ली 90s में जब कोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसे हम कोल्ड रश का टाइम भी कहते थे, तो तब यहाँ पर जो मेरे पीछे आप माउंटेन देख रहे हैं इसके नीचे एक हाईली ग्रेड कोल पाया गया। सो उसे पाने के लिए बहुत से कंपनियों ने यहाँ पर कोल माइनिंग की शुरुआत करने की कोशिश की। सो उन कंपनियों में से एक कंपनी थी कैनेडियन अमेरिकन कोल कंपनी और जिसके मालिक थे सैमुअल गेबो एंड हेनरी फ्रैंक। उन्होंने यहाँ पर कोल माइनिंग करना शुरू किया। सो 1901 से पहले यहाँ पर कोई भी टाउन नहीं था। सो हेनरी फ्रैंक और सैमुअल गेबो ने यहाँ पर माइनर्स के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, घर और कन्वीनियन की जो भी ज़रूरत होती है उसके लिए यहाँ पर पूरा टाउन बसाया। एक देखते उस टाउन की पॉपुलेशन 600 से 1000 हो गई और 1901 में यहाँ पर कोल की माइनिंग की शुरुआत हुई। और यहाँ पर टाउन बसाने के लिए एक प्लस पॉइंट था कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लाइन जो पहले से यहाँ से गुजरती थी वो इस टाउन के लिए एक बेस्ट लोकेशन थी कि जिसकी जगह से रेलवे लाइन भी पास हो और कोल की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। हेनरी फ्रैंक जो इस टाउन के फाउंडर थे उनके नाम से ही मिला इस टाउन को नाम फ्रैंक टाउन। सो ड्यूरिंग माई रिसर्च ऑन दिस वीडियो मुझे ये तस्वीर मिली और इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्ली 1900s में यहाँ पर इमिग्रेंट आने शुरू हो गए थे। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारे दो सरदार जी भी हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था फिर एक दिन वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जो शहर पहले कुछ ऐसा दिखता था आज वहाँ बस दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर है। 120 की रफ्तार से 110 मिलियन टन लाइमस्टोन पत्थर बस 90 सेकंड में 90 लोगों की जान ले गया। इस पहाड़ की ताकत इतनी थी कि इसे रोकने के लिए भी एक और पहाड़ लगा। जब पत्थर इतनी तेजी से उस पहाड़ में से निकले और आगे 3 किलोमीटर तक ट्रैवल करके इस पहाड़ से आगे टकराए और इस पहाड़ के भी 500 फीट ऊपर तक चले गए। आप सोच सकते हैं कि इस लैंडस्लाइड की ताकत कितनी रही होगी। और इसकी जो आवाज़ थी यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर कैलगरी तक सुनाई दी।
इस स्लाइड के बाद एक और बड़ी मुसीबत थी कि उस रात उस माइन में काम कर रहे 17 माइन वर्कर्स जो कि अब उस माइन में फंस गए थे और उस माइन की मेन एंट्रेंस थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और मेन एंट्रेंस पर तकरीबन 150 फीट तक पत्थर आ गिरा था और उस माइन के जितने भी एयर वेंट्स थे वो सारे ब्लॉक हो चुके थे और उस माइन का एक ही इमरजेंसी एग्जिट था जो कि अब रिवर के पानी से ब्लॉक हो चुका था और अंदर फंसे माइनर्स का रेस्क्यू के लिए वेट करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि कोल माइन में रिस्क बढ़ रहा था जैसे कि मीथेन गैस का बढ़ना और उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अंदर से ही खुदाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने अंदर से कोल को खोदना शुरू किया। 13 घंटे लगातार माइन करने के बाद वो खुद से ही बाहर आ गए, लेकिन जब वो बाहर आए अब उनमें से कईयों के पास न घर था और न कईयों के पास न परिवार। ये रॉक स्लाइड इतनी ताकतवर थी कि इसकी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रॉक स्लाइड हुई क्यों थी और उसका सबसे बड़ा रीज़न था इस पहाड़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि कई हज़ारों साल पहले से क्लाइमेट चेंज, स्नो और वेदर की वजह से दिन बर दिन खराब होता जा रहा था। माना जाता है कि इससे पहले जो पुराने इंडिजिनस लोग थे उनका कहना था कि ये पहाड़ हमेशा हरकत करता है और उन्होंने इस पहाड़ को नाम दिया था द मूविंग माउंटेन और वो लोग इतना डरते थे कि इस पहाड़ के आसपास अपना कैंप तक नहीं लगाते थे। और अब बात करते हैं इस फ्रैंक स्लाइड से जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में। एक लड़की जो पास ही में एक बोर्डिंग हाउस में काम करती थी, उस दिन उसने पहली बार ज़िंदगी में ये फैसला किया कि आज की रात वो बोर्डिंग हाउस में ही ठहरेगी और उसके एक छोटे से फैसले ने उसकी जान बचा ली और उसके सारा परिवार उस स्लाइड में चला गया। और दूसरी तरफ उसी दिन 100 वर्कर्स को लेकर एक बीसी से ट्रेन आ रही थी और किसी रीज़न से वो ट्रेन डिले हो गई और बस एक छोटे से डिले ने उन 100 लोगों की जान बचा दी। और उस दिन 2 लोगों की जान इसलिए चलेगी क्योंकि उनकी टिकट में एक छोटा सा एरर था और उस एरर की वजह से उन्हें उस टाउन में मजबूरन 2 हफ्तों के लिए ठहरना पड़ा। जहां इन पत्थरों ने 90 लोगों की जान ली, वहीं इन पत्थरों ने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। जब ये पत्थर इतनी तेजी से एक घर की तरफ बढ़े तो उस घर में एक छोटा सा बच्चा अपनी क्रिब में सो रहा था और पत्थर इतनी जोर से आए कि उस क्रिब को उस घर में से उछाल कर कई मीटर दूर एक सूखे घास के ढेर पे गिरा दिया और उस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई। और इस फ्रैंक स्लाइड में अकेले इंसान ही नहीं, कुछ जानवर भी हैं जो विक्टिम और सर्वाइवर रहे हैं और उन्हीं में से एक घोड़ा जिसका नाम है चार्ली, वो माइन की एंट्रेंस में 30 दिन तक फंसा रहा और उसने 30 दिन सिर्फ एक लकड़ी को खाकर और फ्लड वाटर के सहारे वो जिंदा रहा। इस टाउन को आज भी एक हाउंटेड टाउन माना जाता है क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे कई लोगों को पत्थरों के नीचे से अचानक से किसी की पुकार सुनाई देती है और चीखों की आवाज़ सुनाई देती है और कई जगह पर अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आ जाना और तीसरा कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर उन्हें पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। उस दिन इस फ्रैंक स्लाइड में तकरीबन 90 लोगों की जान चली गई और उसमें से सिर्फ 12 बॉडीज ही रिकवर हो पाई और बाकी की बाकी बॉडीज आज भी इन पत्थरों के नीचे दफन है जो कि तकरीबन 150 फीट नीचे भी हो सकती हैं और कई जगह पर तो 450 फीट नीचे भी है और गवर्नमेंट ने अब इन पत्थरों को हटाने से बिल्कुल बैन कर दिया है और वो जितने भी लोग थे आज भी इन पत्थरों के नीचे ही दफन है।